बहुत सी औरतें सोचती हैं कि पीरियड्स के दौरान प्रेग्नेंट नहीं हो सकते। ये एक गलतफहमी है जिसके सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। हाँ, पीरियड्स और प्रेगनेंसी कनेक्टेड हैं, लेकिन रिलेशनशिप इतना सिंपल नहीं है। ये समझने के लिए कि पीरियड्स हमेशा प्रेगनेंसी से क्यों नहीं बचाते, हमें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम कैसे काम करता है, ये समझना होगा। फीमेल बॉडी हर महीने एक साइकिल से गुजरता है जिसे मेंस्ट्रुअल साइकिल कहते हैं। ये साइकिल शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करता है। अगर प्रेगनेंसी नहीं होती तो यूटेरस की लाइनिंग शेड हो जाती है। यही शेडिंग हमें पीरियड्स के रूप में दिखाई देती है। याद रखने वाली इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल सिर्फ पीरियड्स के बारे में नहीं है। ये एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसमें हार्मोन्स और डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। इनमें से एक स्टेज ओव्यूलेशन है, जब ओवरी से एक एग रिलीज होता है। ओव्यूलेशन को समझना जरूरी है ये जानने के लिए कि पीरियड्स हमेशा प्रेगनेंसी से क्यों नहीं बचाते। यह याद रखना इंपॉर्टेंट है कि हर वुमन का शरीर अलग होता है। ओव्यूलेशन का टाइमिंग हर वुमन और हर साइकिल में अलग अलग हो सकता है, इसलिए सिर्फ पीरियड्स पर बर्थ कंट्रोल के रूप में भरोसा करना मुश्किल है। मेंस्ट्रुअल साइकिल के डिफरेंट स्टेजेस होते हैं। हर स्टेज शरीर को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में रोल प्ले करता है। आइए इन स्टेजेस को समझते हैं। मेंस्ट्रुएशन, पीरियड्स, ये साइकिल का फर्स्ट स्टेज है और जिसे हम आम तौर पर पीरियड्स कहते हैं। मेंस्ट्रुएशन के दौरान यूटेरस की लाइनिंग शेड होती है जिससे ब्लीडिंग होती है। फॉलिक्यूलर फेज, मेंस्ट्रुएशन के बाद शरीर फॉलिक्यूलर फेज में एंटर करता है। इस फेज में ओवरीज एग रिलीज करने के लिए तैयार होते हैं। एक एग फॉलिकल में मैच्योर होता है जो ओवरी में एक छोटा सा एसैक होता है। ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग, प्रेगनेंसी के मामले में यह सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज है। ओव्यूलेशन ओवरी से मैच्योर एग का रिलीज होना है। एग फैलोपियन ट्यूब में ट्रैवल करता है जहां स्पर्म इसे फर्टिलाइज कर सकता है। लूटियल फेज ओव्यूलेशन के बाद ओवरी में एम्प्टी फॉलिकल कॉर्पस लूटियम नाम के स्ट्रक्चर में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। यह स्ट्रक्चर हार्मोन्स रिलीज करता है, मुख्य रूप से प्रोजेस्टेरोन, जो यूटेरस को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करने में हेल्प करते हैं। जैसा कि हमने सीखा, ओव्यूलेशन ओवरी से एग का रिलीज है। यह वह समय होता है जब एक वुमन सबसे फर्टाइल होती है। मतलब अगर अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो उसके प्रेग्नेंट होने की सबसे ज्यादा चांसेस होती है। यहां बताया गया है कि ओव्यूलेशन को समझना क्यों क्रूशल है। एस्टेरिस्क टाइमिंग इज एवरीथिंग। स्पर्म वुमन के शरीर के अंदर 5 दिनों तक अलाइव रह सकता है। इसका मतलब है कि अगर किसी वुमन का ओव्यूलेशन से कुछ दिन पहले अनप्रोटेक्टेड सेक्स होता है तो एग रिलीज होने पर स्पर्म अभी भी फैलोपियन ट्यूब्स में अलाइव हो सकता है, जिससे प्रेगनेंसी की चांसेस बढ़ जाती है। ओव्यूलेशन हमेशा मिड साइकिल नहीं होता। बहुत से लोग मानते हैं कि ओव्यूलेशन पीरियड के पहले दिन के ठीक 14 दिन बाद होता है। हालांकि यह सिर्फ एक एवरेज है। वुमन का साइकिल लेंथ में वेरी कर सकता है और ओव्यूलेशन एक्सपेक्टेड से पहले या बाद में हो सकता है। क्योंकि ओव्यूलेशन टाइमिंग वेरिएबल है और स्पर्म शरीर के अंदर सरवाइव कर सकता है, इसलिए प्रेगनेंसी को रोकने के लिए सिर्फ पीरियड्स पर रिलाई करना रिलायबल नहीं है। अगर आप सेक्सुअली एक्टिव हैं और प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती हैं, तो इफेक्टिव बर्थ कंट्रोल मेथड्स यूज करना एसेंशियल है। कई अलग अलग टाइप्स के बर्थ कंट्रोल अवेलेबल हैं, जिनमें शामिल हैं बैरियर मेथड्स। ये मेथड्स जैसे कॉन्डम्स स्पर्म को एग तक पहुंचने से रोकते हैं। हार्मोनल मेथड्स, ये मेथड्स जैसे बर्थ कंट्रोल पिल्स या इम्प्लांट्स ओव्यूलेशन को रोककर काम करते हैं। लॉन्ग एक्टिंग रिवर्सिबल कॉन्ट्रासेप्टिव्स, LARCs, उदाहरणों में IUDs और इम्प्लांट्स शामिल हैं। ये हाईली इफेक्टिव और लॉन्ग लास्टिंग है। अगर आपको अपने मेंस्ट्रुअल साइकिल, ओव्यूलेशन या फैमिली प्लानिंग के बारे में कोई क्वेश्चंस हैं, तो अपने डॉक्टर से बात करना क्रूशल है। वे पर्सनलाइज्ड एडवाइस दे सकते हैं और आपकी नीड्स के लिए बेस्ट बर्थ कंट्रोल मेथड चूज करने में आपकी हेल्प कर सकते हैं।